ओम नमः शिवाय मित्रों। इस वक्त मैं अपने होटल से लेदर नदी का मनमोहक रूप देख रहा हूँ और हमारे लखनऊ सेवा दल के भाई ने आसपास का पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया है। दिल तो यही चाह रहा है कि यहाँ कुछ घंटे और व्यतीत करूँ, लेकिन अमरनाथ यात्रा आरंभ करने के लिए हमें RFID कार्ड पहलगाम के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे ही मिल पाएगा। फिर भी कुछ देर यहाँ के सुंदर दृश्य को अपने आंखों में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहलगाम का मनमोहक और सुंदर दृश्य मेरी यादों में जीवन भर के लिए सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये शायद ही कभी भूल पाऊंगा। ये लाइन भोले बाबा के भक्तों की लाइन है, जो प्रातः 4 बजे से ही गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब आगे का रास्ता खुले और चंदनवाड़ी के लिए प्रस्थान करें। चंदनवाड़ी में सुबह 6 बजे के बाद ही यात्रा आरंभ होती है बाबा बर्फानी की गुफा के लिए। सारे भक्त काफी जोश में हैं, उल्लास में हैं और रोमांच से भी भरे पड़े हैं, क्योंकि जो यात्रा है वह आम यात्रा नहीं है, काफी रोमांच से भरपूर है। हमारी 4 भक्तों की टीम भी जोश से भरी पड़ी है। हम लोग करीब 4 किलोमीटर आगे नुनवान बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। उसके आगे सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहाँ पे हमें अपना RFID कार्ड बनाना है। बिना RFID कार्ड के यात्रा संभव नहीं है। हम लोग पहलगाम के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे पहुंच गए। यहीं से हमारा RFID कार्ड बनेगा, जिसके बाद ही हमें चंदनवाड़ी जाने की परमिशन होगी। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, करीब 10-15 मिनट में हम लोग को RFID कार्ड बन के मिल जाएगा। उसके बाद हम चंदनवाड़ी के लिए यात्रा आरंभ करेंगे। पहलगाम टैक्सी स्टैंड से हमें स्विफ्ट डिजायर मिल गई है, जो 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज ले रहा है। और रास्ते में काफी मनमोहक और सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरी वादी ही भोले बाबा के भक्तों से भरी पड़ी है और हर जगह आपको ऐसा लगेगा जैसे भोले बाबा कण कण में बसे हुए हैं। ये बेताब वैली का दृश्य है। काफी सुंदर वैली है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त तो बंद है, मगर अन्य महीनों में आप आएंगे तो यहाँ घूम सकते हैं। हार्ट शेप इस वैली में काफी सुंदर लग रहा है दूर से देखने पे। और सनी देओल जी और अमृता जी की मूवी बेताब मूवी यहीं पे शूट हुई थी। हगून वैली के नाम से भी ये वैली फेमस है। काफी सुंदर दृश्य। हम चंदनवाड़ी के चेक इन पॉइंट पहुंच गए हैं, जहां से यात्रा आरंभ होती है। भोले बाबा की कृपा से RFID कार्ड बनवाने में जो विलंब हुआ उसकी भरपाई हमारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हजारों की भीड़ होती है। फिर कहीं जाके हमारा नंबर आता यात्रा आरंभ करने के लिए। हम लोग ने लाठी खरीद ली है, जिसका मूल्य 50 रुपये है। अब आगे की यात्रा आरंभ इस चेक इन पॉइंट के बाद होगी। यहाँ हमें जानकारी हुई, जिनका RFID कार्ड नहीं था उनका वो कार्ड यहाँ पर भी बन रहा है। अगर भोले बाबा की नगरी के बनारसी पान से यात्रा का आरंभ हो जाए तो उसका एक अलग ही आनंद है। हमने यहाँ से एक पिट्ठू किया, जो हमारे बैग्स ऊपर तक ले जा सके। चंदनवाड़ी में अटखेलियां करती हुई लिद्दर नदी, काफी मनमोहक रूप है इस नदी का। चंदनवाड़ी की पहलगाम से दूरी करीब 15 किलोमीटर है और चंदनवाड़ी से जो हमें आगे की तरफ रास्ता है वो पिस्सू टॉप के लिए है। उसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है। काफी खड़ी चढ़ाई है, पथरीला रास्ता है। ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई हमें करीब 10 किलोमीटर के बराबर लगने वाली है। भोले बाबा के दर्शन करने हैं तो ये छोटे मोटे कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। काफी मनमोहक रूप है यहाँ का, काफी सुंदर दृश्य है चारों तरफ और भोले बाबा के भक्तों में एक अलग ही जोश है। कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो हिम्मत हारा हुआ आपको लगे। थकान चेहरे पे जरूर दिख सकती है, मगर कोई ये नहीं कहेगा कि हमें आगे नहीं जाना है। सब आगे बढ़ते रहते हैं और भोले बाबा के नाम लेते रहते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय भोले बाबा की।
अपने मोबाइल को जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह लोगों की मानव श्रृंखला बनी हुई है। लोग धीरे धीरे आगे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। भोले बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कैसा भी पथरीला या कठिन मार्ग हो, लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, भोले बाबा का नाम लेते रहते हैं और रास्ते में इतने सुंदर दृश्य हैं कि वो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार कर देते हैं। जैसे अभी ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो एक नदी का रूप है, झरने के समान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दूध की नदी बह रही हो। और सामने ऊपर जो चोटी देख रहे हैं आप, वहीं हम लोग को जाना है। जिगजैग रूप में रास्ता बना हुआ है, धीरे धीरे करते हम लोग को आगे बढ़ना है। इसी पे घोड़े वाले भी चल रहे हैं और जब ऊपर पहुंचेंगे तो हमारे कानों में भोले बाबा के भजन सुनाई देने लगेंगे। ऊपर ही पिस्सू टॉप पे वहाँ पे लंगर लगा हुआ है, भंडारा लगा है जहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और देखने में तो ऐसा लगता है कि ये रास्ता कैसे लोग पार करते हैं। जिनको ऊंचाइयों से डर लगता है वो भी ये सोचेंगे कि आखिर ये रास्ता पार कैसे होगा, मगर जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपके दिलो दिमाग में, आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार होने लगेगा कि आपको ये सारा रास्ता कब कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। भोले बाबा के भक्त निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। काफी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं, करीब 1 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई है पिस्सू टॉप के लिए। वहां पहुंच के हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम नमः शिवाय मित्रों, इस वक्त ये पिस्सू टॉप घाटी की मतलब लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। काफी मेहनत की है, नीचे देखिए वहां से हम लोग आए। ये है घोड़े का मजा, धूल धक्कड़, थोड़ा आग थोड़ा पानी। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पिस्सू टॉप घाटी पे हम लोग पहुंच गए हैं। फ्लैग जो आप देख रहे हैं वही पिस्सू टॉप घाटी है। कानों में भजन सुनाई देने लगे। पिस्सू टॉप लगभग हम लोग पहुंच ही गए। ओम नमः शिवाय। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। ओम नमः शिवाय। हम लोग पिस्सू टॉप पहुंच गए। काफी दुर्गम चढ़ाई थी। भोले बाबा का आशीर्वाद था कि कोई भी भक्तगण पीछे नहीं रहा, सब आगे ही बढ़ते रहे। अब यहाँ से आगे हम लोग शेषनाग की चढ़ाई चढ़ेंगे। यहाँ से समतल रास्ता मिलेगा, बीच में जोजीवाल पड़ेगा।
आपको यहाँ भंडारे का दिखाता हूँ मैं। इतनी ऊंचाई पे भक्तों की सेवा कर रहे हैं भोले। गलत रास्ता आगे लग रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोले बाबा ने पिस्सू नामक कीड़े का यहाँ पे त्याग किया था, इसलिए इसे पिस्सू टॉप कहा जाता है। मैं अपने एक साथी के साथ पिस्सू टॉप पहले चढ़ गया था, तो अभी मेरे 2 साथी पीछे रह गए हैं, तो उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं तो हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। हम सभी लोग पिस्सू टॉप पे आ गए हैं। एक मेरे साथी सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर आगे बढ़ेंगे। पिस्सू टॉप में प्रसाद ग्रहण कर और थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग आगे जोजीवाल की तरफ निकल चुके हैं। समुद्र सतह से चंदनवाड़ी की ऊंचाई 9,500 फीट थी और पिस्सू टॉप की 11,000 फीट। करीब पिस्सू टॉप से जोजीवाल की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। उसके बाद नागाकोटी आएगा, नागाकोटी के बाद शेषनाग झील आएगी। पिस्सू टॉप से शेषनाग झील की जो दूरी है वो करीब 9 किलोमीटर की है। आगे काफी सुंदर और मनोरम दृश्य है। सामने आपको बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही होंगी। भोले बाबा की कृपा दृष्टि तो सब पे बनी रहती है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है यदि आप पहलगाम की ओर से यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको जो फल की प्राप्ति होगी वो अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक होगी। यहाँ पे आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी आना है। चंदनवाड़ी के बाद आपको पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप के बाद जोजीवाल होते हुए नागाकोटी होते हुए शेषनाग झील, उसके बाद गणेश टॉप, गणेश टॉप के बाद आपको गुफा की ओर जाना है जहां भोले बाबा विराजमान है। बाबा बर्फानी सभी की मुरादें पूरी करते हैं। आपको इस यात्रा में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। इस वक्त हम लोग जोजीवाल पहुंचने वाले हैं। पिस्सू टॉप से हम लोग निकल चुके हैं, करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है निकले हुए। 1-1.5 घंटे में हम लोग जोजीवाल क्रॉस कर लेंगे। आज का स्टे हमारा शेषनाग घाट रहेगा। हम बोले भोले बाबा की भक्ति की शक्ति ऐसी है कि इस बर्फ से ठंडे पानी में भी सभी भक्तगण हर्षोल्लास के साथ स्नान कर रहे हैं, बिना किसी संकोच और भय के। चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य था। मुझे भी काफी थकान हो गई थी, तो मैं भी किनारे बैठ के अपने पैरों को इस ठंडे पानी में डाल दिया। जैसे लगा सारी की सारी थकान छूमंतर हो गई। इस निर्मल और पवित्र जल को मैंने अपने ऊपर छिड़क के इस नदी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जोजीवाल स्थित लंगर में हम सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दुर्गम रास्ते में और भोले बाबा की जो यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, अगर इसमें इन सेवादारों का प्यार और हिम्मत ना हम लोग को मिले तो इस दुर्गम रास्ते पे यात्रा पूर्ण कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। इन लोग के द्वारा बनाए गए प्रसाद को ग्रहण करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के द्वारा ही इस कठिन और दुर्गम रास्ते को हम लोग सहज ही पूर्ण कर लेते हैं। हम सभी लोग अब नागाकोटी की ओर निकल चुके हैं। नागाकोटी की भी चढ़ाई काफी दुर्गम है। जो लोग घोड़ा करके आते हैं वो उन्हें भी यहाँ पे अपना घोड़ा छोड़ना पड़ता है और पैदल वो यात्रा करते हैं या पालकी के द्वारा यात्रा करते हैं। बहुत ही सुंदर झरना है। लोग बिना रुके यहाँ से नहीं जाते हैं। फोटो तो खिंचवाना कंपलसरी बनता है यहाँ पे। नागाकोटी हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से शेषनाग की दूरी 1 से 2 किलोमीटर के करीब बची हुई है।
यहाँ पे हम लोग विश्राम कर रहे हैं। सामने हमें शेषनाग झील दिखाई दे रही है। ये बहुत ही सुंदर झील है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग झील में शेषनाग जी का वास है, जिसे भोले बाबा ने जब वो अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने यही झील में शेषनाग जी का त्याग किया था। और लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार शेषनाग जी अपने दर्शन खुशनसीबों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लोगों का रुकना मना है। रात्रि में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। आगे बेस कैंप है, वहीं पर रात्रि में लोग विश्राम करते हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा आसमान इस झील में उतर आया है। नीली झील है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, और आने वाले लोग जाने वाले लोग बिना रुके यहाँ पे नहीं जाते हैं। शेषनाग झील से कुछ दूरी पे बेस कैंप बनाया गया है, जहाँ पे सभी यात्री रात्रि में विश्राम करते हैं। जो यात्री घोड़े के द्वारा या अन्य किसी सुविधा से यात्रा कर रहे हैं, वो हो सकता है वो आगे निकल जाए, लेकिन पैदल यात्री यहाँ पे पहला पड़ाव अपना बनाते हैं। रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे, लंगर में प्रसाद ग्रहण करेंगे और सुबह नहा धो के फ्रेश होके आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। सामने बहुत ही सुंदर दृश्य है। सारी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। शेषनाग झील 7 पहाड़ों से घिरी हुई है। शेषनाग की दूरी चंदनवाड़ी से करीब 12 किलोमीटर है और इसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 11,700 फीट के करीब है। यहाँ पे काफ़ी टेंट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में यात्री विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे टेंट में रुकने के लिए प्रति व्यक्ति जो दर है वो 400 से 450 रुपए के करीब है। इस ऊंचाई पे जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं या जो लोग सुविधाएं दे रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक चीज़ लोगों को बताना चाहूँगा, लोग धार्मिक यात्रा पे निकले हैं जिसमें कष्ट उठाना पड़ता है। वो किसी पिकनिक के लिए नहीं निकले हैं अपने घर से। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और सामने बादल धीरे धीरे इस वादियों को ढकते चले जा रहे हैं। सामने अगर आप एक चोटी देखेंगे बर्फ से ढकी हुई, पूरा जैसे प्रतीत हो रहा है कि कैलाश मानसरोवर की छटा इस चोटी में मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, ओम नमः शिवाय। इतनी ऊंचाई पे इतना सुंदर भंडारा, जहाँ पे नाना प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं भक्तों को। इन सेवा दल के भाइयों को मैं सिर्फ नमन ही कर सकता हूं, जो इस ऊंचाई पे भी लोगों का प्रेम पूर्वक सत्कार कर रहे हैं। हमें ये शेयरिंग में टेंट मिला है। हम 4 लोगों की जो पर्ची कटी है उसका मूल्य 1800 रुपये है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेषनाग से लेके गुफा तक की यात्रा के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।